अस्सलामुअलैकुम, मैं फ़रहान अज़ीज़। मैं अपने चैनल english.com पर आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि हम लोग वर्ब को एज अ नाउन कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो जनाब आइए इस वीडियो पर इस टॉपिक पर हम लोग नज़र डालते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो वर्ब एज ए नाउन इस्तेमाल होता है ये कहाँ इस्तेमाल होता है, और इसको देखने से पहले आप लोगों को कुछ बातें यहाँ पर जो है वो समझना चाहिए। हम देख रहे हैं वर्ब में परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ अ नाउन। इससे मुराद ये है कि फंक्शंस होते हैं, नाउन के कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो वर्ब परफॉर्म कर सकता है। अब वो क्या फंक्शंस हैं जिन्हें वर्ब परफॉर्म कर सकता है, और फिर उन फंक्शंस को लेकर हम लोग ये देखेंगे कि वर्ब की सूरत में वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये एक लिस्ट मौजूद है, और इस लिस्ट में आप देख सकते हो कि नंबर 1 फंक्शन है नाउन का, वो है इसका सब्जेक्ट फंक्शन। ये इस फंक्शन का मतलब ये है कि जनाब नाउन जो होता है वो एक सब्जेक्ट की हैसियत से किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। यानी इसकी एग्जांपल देखिए, यहाँ पर लिखा है आसिम प्लेज हॉकी। अब इस सेंटेंस को अगर आप थोड़ा एनालाइज कीजिए तो आपके पास जो इसका सब्जेक्ट है वो कौन है? आसिम। इसका सब्जेक्ट कौन है? आसिम। तो आसिम प्लेज हॉकी, इसमें आपका सब्जेक्ट आसिम है, प्लेज इसकी वर्ब है, हॉकी इसकी ऑब्जेक्ट है। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? एक नाउन है। देयर मे बी अ प्रोनाउन इन इट्स प्लेस। यहाँ पर आप आसिम की जगह कोई प्रोनाउन भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने नीचे लगाया हुआ है। लेकिन बात यह है कि नाउन का फंक्शन, वही फंक्शंस परफॉर्म करने की सलाहियत प्रोनाउन में भी होती है, बिकॉज प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो खैर ये बात हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इतना मैंने आपको बताया कि आपका नाउन जो होता है वो क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का काम करता है। और सब्जेक्ट क्या होता है आप देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि सब्जेक्ट ऐसी चीज़ है, किसी सेंटेंस के अंदर हम बात करते हैं उस जुमले में उस सब्जेक्ट के बारे में। वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा नाम जिसके बारे में हम लोग किसी सेंटेंस में बात कर रहे हो, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अच्छा, एक यहाँ पर छोटा सा मैं टेक्निकल पॉइंट आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहूँगा। हम लोग ये कहते हैं, अक्सर हम लोग सुनते हैं, पढ़ते भी हैं कि जनाब काम करने वाले को सब्जेक्ट बोला जाता है, यानी कि फाइल जो होता है वो काम करने वाला होता है। तो ऐसा हर सेंटेंस में नहीं होता। अगर हम लोग सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन के ऊपर ही रिलाई करें तो इसमें तो फिर बहुत सी ऐसी जगह भी आती हैं जहाँ पर वर्ब होता ही जो है वो उसमें एक्शन ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर इसी सेंटेंस को ले लीजिए, ये बखैर मैंने इसी के एक नॉन एक्शन के ऊपर ही बनाया हुआ है, इट इज़ अ चेयर। अब यहाँ पर आप इट के साथ इज देख रहे हो। अब इट इज़ अ चेयर, ये एक कुर्सी है। अब इसके अंदर कौन सा काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा। तो इसका क्या मतलब है? इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट होता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि वो सब्जेक्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को हम लोग दुरुस्त तरीके से समझ सकें, उसका इदराक रखें कि हमारे पास सब्जेक्ट जब हो तो वो ऐसी चीज़ होती है जिसके मुतालिक हम किसी सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर इस सेंटेंस में मैंने लिखा था आसिम प्लेज हॉकी। तो मैं किसके मुतालिक बात कर रहा हूँ? मैं आसिम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं किसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि वो किताब पढ़ रहा है? मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। क्लियर हो गया? ओके। अब यही सिचुएशन जो है ये सब्जेक्ट के लिए मैंने आपसे जो है वो शेयर की कि जनाब दो बातें हैं कि सब्जेक्ट जो होता है उसकी जगह आप लोग देखते हैं कि वो ये वाला फंक्शन, सब्जेक्ट का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करने की सलाहियत एक नाउन में होती है, या उसका प्रोनाउन भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट की जगह भी जो है वो देखिए, इसका काम यानी ऑब्जेक्ट बनना, ये काम भी, ये वाला फंक्शन भी जो है वो नाउन का होता है। कैसे बन रहा है? आई एम रीडिंग अ बुक, यहाँ पर मैंने बुक लिखा हुआ है, रीडिंग अ बुक। तो आई एम सॉरी, ये मैंने लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से आपको दिखाई ना दे। तो ये देखें आप, बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। अब आप गौर कीजिए कि जब हम लोग ये सेंटेंस लिख रहे हैं आई एम रीडिंग अ बुक, तो इस सेंटेंस को लिखने के बाद आप ये देखते हो कि ये काम ऑब्जेक्ट, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है? इसमें आपका ये वाला बुक जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है। ये कैसे ऑब्जेक्ट बन रहा है? ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे किया जाता है? आपके सामने मैंने यहां पर लिखा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट रिसीव्स एक्शन ऑफ अ वर्ब। इट रिसीव्स एक्शन ऑफ अ वर्ब। अब वो वर्ब जिसमें एक्शन हो और उसका एक्शन एक नाउन या प्रोनाउन अपने ऊपर लेता है, तो हम उस सेंटेंस का उसे ऑब्जेक्ट मानते हैं। जैसे आप इसमें देखें, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं क्या पढ़ रहा हूं? मेरा पढ़ना यानी रीड करना, ये एक्शन है, और इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है?
ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, और वो ऑब्जेक्ट कौन है? वो एक नाउन है और है बुक। ठीक है जी। अब आप आगे आइए तीसरी सिचुएशन पर, तीसरा फंक्शन सॉरी, तो वो कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट अपने नाम से जाहिर कर रहा है कि वो कोई ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज को मुकम्मल कर दे। तो ग्रामर के अंदर हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऐसी सिचुएशन में ऐसी चीज को बोलते हैं, नाउन या जो भी आपका प्रोनाउन वगैरह हो या एडजेक्टिव भी हो सकता है, जो आपके सेंटेंस में आने वाले नॉन एक्शन या स्टेट वर्ब, या आप कह लें कि वो लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं ये, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर वगैरह, इस किस्म के जो वर्ब्स होते हैं उनके साथ कोई नाउन, एडजेक्टिव वगैरह इस्तेमाल हो तो उसकी वजह से उसका माने पूरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इतना ही यहाँ पर ही फुल स्टॉप लगा दूं, इट इज, बात खत्म ही नहीं हुई है ना, समझ ही नहीं आ रहा मैंने क्या बोला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया तो इसका क्या माने बन रहा है? कतन समझ में नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इट इज अ चेयर, इसके साथ पूरा माने लेते हैं इसका, कि चेयर जो है वो उसका तारुफ करवाया जा रहा है। इट इज अ चेयर, ये क्या है? ये एक चेयर है। तो जनाब इसी सिचुएशन में आपका कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या दी जा रही है? इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ नॉन एक्शन वर्ब। किसी नॉन एक्शन वर्ब को, किसी स्टेट वर्ब को या फिर लिंकिंग वर्ब को ये अपने साथ मिला उसका माने कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो ये कॉम्प्लीमेंट बनाना भी नाउन के फंक्शंस में से एक फंक्शन है। तो इस यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। हम लोगों ने अभी 3 फंक्शंस जो हैं वो देखे कि नाउन के फंक्शंस। देखिए बात ये है कि हम लोग कह रहे हैं जी वर्ब ने नाउन के फंक्शंस परफॉर्म करना है, लेकिन वो फंक्शंस हैं क्या जो एक वर्ब परफॉर्म करेगा? आइए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्ब की क्या वर्ब किन सूरत हाल, किन सिचुएशंस में, किस सूरत में जो है वो इस्तेमाल होता है इन फंक्शंस में, और या यूँ कह लें कि ये फंक्शन परफॉर्म करता है और उसकी क्या हालत होती है। ठीक है, जिसमें वो इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट में मैं आपको वो दिखाता हूँ। ओके, अब इस पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने ये वर्ब एज ए नाउन की 2 हालतें मौजूद हैं, और इन दोनों हालतों में मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए यहाँ लिखी हैं ताकि आप देख सकें कि वर्ब नाउन के फंक्शन को किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, और वह क्या हालतें होती हैं इसकी जिनमें वो ये काम कर सकता है। तो नंबर 1 आप देखें कि इसमें पहली हालत जो थी वो हम लोगों ने लिखी यहाँ पर इन्फिनेटिव। ठीक है जी, और दूसरी हालत हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं वो जेरेंड की हालत है। ठीक है जी, अब ये इन्फिनेटिव और जेरेंड में क्या डिफरेंस है? देखिए डिफरेंस ये है कि दोनों फंक्शन में सेम है, दोनों फंक्शन में सेम है। आप कह सकते हैं कि ये वर्ब से निकलने वाले नाउन है, यानी कि वर्बल नाउन। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इन्फिनेटिव की जो स्ट्रक्चर है और जेरेंड की स्ट्रक्चर है, इन दोनों में फ़र्क जो है वो आता है, लेकिन इसके अलावा जो है वो इसमें कोई डिफरेंस खास नज़र नहीं आता। आई एम सॉरी, यहाँ पर आईएनजी दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके बाद हम लोग ये देखते हैं जी, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो इन्फिनेटिव है उसकी हालत को देख, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर को देखते हुए हम इनकी तीनों एग्जांपल्स जो कि अभी मैंने फंक्शंस ऑफ नाउन आपके साथ शेयर किए थे, उन फंक्शंस में मैं इनको सेट करना चाहूँगा। चलो 1 बाय 1 हम लोग इसको समझते हैं। नंबर 1 देखिए, टू स्विम इज टू डेयर। मैंने यहाँ पर देखिए 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव की हालत है। तो टू स्विम, अब आप मुझे बात बताएं, क्या स्विम यानी कि तैरना ये एक वर्ब नहीं है? एक्जैक्टली एक वर्ब है, लेकिन अगर ये वर्ब है तो इसको मैं सब्जेक्ट की जगह पे क्यों लगा रहा हूँ? आप खुद देख लीजिए, वर्ब की जगह, वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट इसके तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है? क्या ये नाउन का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा? बिल्कुल परफॉर्म कर रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे ये वर्ब है जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है। राइट, तो टू स्विम इज टू डेयर। दूसरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं, यानी कि तैरना जो है वो बड़ी जरूरत की बात है। डेयर यानी हिम्मत से काम लेना। आई वॉन्ट टू फ्लाई, टू फ्लाई ऑब्जेक्ट है। आई वॉन्ट, व्हाट डू यू वॉन्ट? वॉन्ट ऐसी चीज है, ऐसा वर्ब है जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो मैंने ऑब्जेक्ट क्या लगाया? टू फ्लाई। नीचे आ जाइए, मैं उड़ना चाहता हूं। टू स्विम इज टू डेयर। दोबारा उसी सेंटेंस को मैंने दोहराया क्योंकि उसमें 2 इन्फिनेटिव्स इस्तेमाल हो रहे थे। दूसरे इन्फिनेटिव को देखिए, टू डेयर, वो कॉम्प्लीमेंट है इज टू डेयर। ठीक है, इज टू डेयर। तो आप देख सकते हो कि ये जनाब आपका जो सेंटेंस है वो कैसे पूरा हो रहा है। ऊपर हम लोगों ने देखा था टू स्विम में सब्जेक्ट बना, नीचे टू डेयर इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये सब्जेक्ट है और ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है या वो नॉन एक्शन वर्ब है। क्लियर हो गया? अब दूसरे के ऊपर आ जाते हैं जनाब, जेरेंड है। पहले हम लोगों ने यहाँ पर आप लिख भी सकते हो जनाब, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक हो गया जी, यही 3 फंक्शंस थे जो हमने नाउन के पढ़े। अब जेरेंड की बात करें तो जेरेंड में हमारे पास क्या उसकी बनती है, फॉर्म क्या बनती है?
स्ट्रक्चर क्या बनती है, हम लोग प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नंबर 1 सेंटेंस में, कुकिंग इज माई हॉबी। तो कुकिंग जो है उसको अगर आप देखो तो कुकिंग जो है वो यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। कुकिंग, आप जरा खुद बताइए, क्या ये एक वर्ब नहीं है? माय मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माँ जो है वो खाना बना रही है। तो आप यहाँ पर इस सेंटेंस का माने क्या ले रहे हो? इस सेंटेंस के अंदर कुकिंग का को किस जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो? वर्ब की जगह पर। लेकिन कुकिंग अपने नेचर में वर्ब होने के साथ साथ यहाँ पर जब उसको हम लोग स्टार्ट में लगा रहे हैं तो वो सब्जेक्ट का फंक्शन दे रहा है, वो जो कि एक नाउन की हैसियत से जो एक नाउन का फंक्शन होता है। तो हम कहेंगे कुकिंग इज माई हॉबी में सब्जेक्ट आपका कुकिंग है, ठीक है, यानी खाना पकाना, कुकिंग करना मेरा मशगला है। वी डू नॉट अलाउ स्मोकिंग, वी डू नॉट अलाउ स्मोकिंग, क्या मानी हुआ? हम लोग इजाजत नहीं देते तंबाकू नोशी की। तो स्मोकिंग आप देख सकते हैं कि वो तंबाकू नोशी का जो माने है वो वर्ब की सूरत में इस्तेमाल होता है, यानी कि स्मोकिंग अपने नेचर में वैसे तो वर्ब है, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको नाउन की सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की जगह पर। अलाउ वर्ब है जिसका एक्शन कौन ले रहा है? स्मोकिंग ले रहा है। अलाउ एक वर्ब है जिसका एक्शन स्मोकिंग ले रहा है, ठीक है जी। बाद में कहते हैं डू यू नो व्हाट इज शेयरिंग। अब ये बात समझाने के लिए कि इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैंने एक सेंटेंस जो है वो एक क्वेश्चन के साथ सेट किया है। डू यू नो व्हाट इज शेयरिंग, आप जानते हैं कि शेयरिंग का क्या मतलब है? इसमें भी अगर आप देखें तो इज के साथ मैंने शेयरिंग लगाया है। व्हाट इज शेयरिंग, व्हाट इज शेयरिंग, यानी शेयरिंग का मतलब क्या है? आईएनजी फॉर्म, जेरंड फॉर्म। इट इज केयरिंग, क्या माने हैं? इसका माने है कि दूसरों का ख्याल रखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंकिंग वर्ब के साथ जो है वो मैंने इसको इस्तेमाल किया, तो ये क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोग ये समझ सकते हैं कि आज मैंने इस शॉर्ट से वीडियो के अंदर ये कोशिश की समझाने की कि आपके जो वर्ब्स होते हैं वो नाउन की सूरत में, यानी कि इन्फिनेटिव और जेरेंड, ये दो सूरतें होती हैं जो नाउन की सूरत में अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। और आपके लिए समझना आसान होता है क्योंकि बाज़ इनकी हालतें जो होती हैं वो एडजेक्टिव में इस्तेमाल हो रही होती हैं और बाज़ जो है वो नाउन्स में इस्तेमाल हो रही होती हैं और डेफिनेटली वो वर्ब का काम भी दे रही हैं। तो आपको ये समझना होता है कि जनाब ये 3 फोल्ड फंक्शंस जो हैं एक वर्ब के वो कैसे समझे जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये इन्फिनेटिव जो होते हैं वो विदाउट टू भी बनते हैं, ठीक है, लेकिन इनको हम लोग अलग से वीडियो में समझेंगे बिकॉज अभी नाउन इन्फिनेटिव्स और जेरेंड्स को हम लोगों ने लेकर ये भी डिस्कस करना है कि कहाँ पर इन्फिनेटिव्स और जेरेंड्स को हम मिलाकर इनकी मदद से जो है वो डिफरेंट तरीके से स्ट्रक्चर्स हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनके आगे क्या हम लोग इनकी परफेक्ट फॉर्म बना सकते हैं, क्या हम इनकी सिंपल फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इनको पैसिव कैसे बनाएंगे, या मतलब डिफरेंट जो है वो फंक्शंस अभी हम लोगों ने इसके सीखना है। तो अभी हम लोगों ने, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में एक छोटा इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे हम लोग इन्फिनेटिव को और जेरेंड को फंक्शंस ऑफ नाउन में इस्तेमाल करते हुए अपनी ग्रामर के मुख्तसर सेंटेंसेस को जो है वो अपनी ग्रामर में अपने अपनी डेली की कॉन्वर्सेशन या हमारी जो कम्युनिकेशन होती है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ये टॉपिक जो है वो समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो लाजमन लाइक कीजिए, लाइक भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करते साथ अगर आपके जहन में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए आइंदा आने वाली वीडियोज़ में डिस्कशंस अपनी जो है वो डिज़ाइन कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।